पानी छान के क्यों पीते हैं, जैसे जंतु या आदि, या फिर सोला पहनते हैं। अभी ये सब कोविड की वजह से सब ये आ गया, मतलब क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा शब्द, लेकिन ये जो भी है ये साइंस बेस्ड है, ऐसे बहुत सुंदर। बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है। और कोई बताएगा? हाँ बताइए। हाँ अक्षता दीदी बताइए। भैया जी, सरल और बेसिक यह है कि समता भाव, हाँ जो हमारे लोगों में रहता है, ते वो टाइगर वो कौ मतलब मराठी सांगा काही नाही। चलिए आगे। हाँ जो एक और हैंड्रेस। गाय और शेर दोनों समता भाव से उधर पानी पी रहे, वो चित्र होते हैं। हाँ। और सभी जीवों को दया करना और हम्म, हिंसा ना करना, वो हम अध्ययनों को ये मतलब बिल्कुल वो इससे सीख सकते। समझ सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए आगे। जिनका हैंड उठा हुआ है वंदना वो। भैया जी, वंदना भैया जी। हाँ बोलिए जय जी। जैसे ना, अपना जैन दर्शन जो है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करही तो तैसे फल चाखा। मतलब अपने जैन धर्म में पूरा जो जैन धर्म बेस है वो अपने कर्म सिद्धांत पे बेस है। अपन जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको अपने को फल मिलेगा। राइट, ये भी है। और हाँ बोलिए। जैन धर्म गुण बेस्ड धर्म है, मतलब अगर आप में गुण है भगवान बनने का, तो आप भी भगवान बन सकते हैं। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो हमको ये बताता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं, पर हमारा जैन धर्म हमें ये बताता है कि हम भी अपने कर्मों को नष्ट करके और भगवान बन सकते हैं। जो भगवान बनने की सीढ़ी है वो बताता है हमारा धर्म, बहुत कि हम सुंदर। भी भगवान बन सकते हैं। इसलिए हमारा धर्म सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। बहुत सुंदर, ये भी बहुत अच्छा है। और बताइए। और जैन धर्म भक्त नहीं भगवान बनाने की बात कहता है। बहुत सुंदर, हाँ ये भी है। चलिए। वंदना भैया जी, जैसे मोक्ष मार्ग का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट जो ये होता है पर्याय, वो होता है नग्न दिगंबर मुनि। तो वो खाली जैन दर्शन में ही मिलता है। बहुत जो अपने को सुंदर। जिस स्थिति में मोक्ष प्राप्त होता है वो खाली सर्वश्रेष्ठ जैन दिगंबर नग्न मुनि ही होते हैं, तो उसी में अपने को मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत तो मोक्ष सुंदर। मार्ग का पहला मतलब वही से मोक्ष जा सकते हैं, ये अपना जैन धर्म जैन दर्शन बताता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अस्मित, हाँ रश्मि दीदी। यदि जैन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपनी तीन मूल गुण जो नियम है, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, मंदिर देव दर्शन के अलावा अहिंसा परमो धर्म, जीव दया, परस्पर जीवो ग्रह नाम, वो सब नियम के साथ महावीर स्वामी का जो संदेश है, जियो और जीनो दो, यही हमारी पहचान है। बहुत सुंदर। इसके अलावा जब भी हम काफी कंदमूल का त्याग रहता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जैन लोग हैं। ऐसा भी एक उदाहरण मिलता है, तो बिल्कुल लोगों को यह पहचान मिलती है कि जैन लोग रात्रि भोजन का त्याग रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और भी कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए, आभा दीदी बताइए। जैन धर्म में पंच परमेष्टि होते हैं। वो पंच परमेष्टि के बिना जैन धर्म होता ही नहीं, और पंच परमेष्टि अन्यत्र धर्म में नहीं होते हैं। तो ये भी है कि हमारा जैन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। चलिए बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? भैया जी, जितनी भी असीम अस्सी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य सब जैन धर्म से ही आए हैं। सब बिल्कुल। जैन मतलब गिनती अक्षर ये सारे ज्ञान अपने तीर्थंकर ने ही सिखाए हैं। बहुत सुंदर। चलिए और कोई?
एक भैया जी हम बताएं जैन दर्शन के बारे में। आज ही हमने कुछ पढ़ा कि इतना प्राचीन था और इतने एक गुरुदेव है, अपने नाम नहीं आ रहा मुझे याद, जिन्होंने अंक विद्या के आधार पर इसके पूरे के पूरे शास्त्रों को लिखा है। और उसकी जो शास्त्र जैसे क ख ग है, तो ग 3 शब्द में आता है ना, 3 में, तो 3 करके ऐसे मैक के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा शास्त्र लिखा है। और ऐसे हजारों शास्त्र लिखे थे, उसमें से मिनिमम मतलब 500-600 अभी तक है। बताया गया कि वो जैन दर्शन में इतने बड़े प्रखंड मतलब गुरु हुए हैं अपने महाराज जी, जिन्होंने इसको इतने मतलब तरीके से लिखा, इतनी कि वो हर भाषा में मतलब अपन उसको समझ पा सकते हैं। जैसे अपने गए तीसरे नंबर पे तो 3rd नंबर है, तो वो दूसरी भाषा में भी उसका अर्थ वही होगा। घर लिखा है तो घर 4 और रह जो शब्द आता है ऐसे करके आता है। तो इस तरह से बताया गया कि ये जो गणित विद्या थी उसके आधार पर उन्होंने पूरे शास्त्रों की रचना की थी, जो कि केवल जैन दर्शन के ही एक महान एक गुरु का नाम आया था महाराज जी का, उन्होंने किया है। वैसा किसी अन्य कहीं भी धर्म में कहीं भी विश्व में भी नहीं हो सकता इस ये काम जो किया उन्होंने। मैं सबसे बड़ा काम, बाकी तो सब ये सब चीजें तो भाई शास्त्र का नाम है शायद, क्या पूरी नाम है? बलन। हाँ कोई ऐसा का नाम था, आज हमने पढ़ा था उसके बारे में महाराज जी। चलिए सबसे पहले ये तो वो बताइए, चीज़ आप लोगों को है। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, आप सब ने बहुत सुंदर बताया और सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। यदि मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि आप कोई एक शब्द में या छोटे से शब्दों में बताइए कि जैन दर्शन को आप क्यों महान मानते हैं, तो आप एक छोटे से शब्दों में ये बोल सकते हैं कि उनसे आप अपोजिट प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा क्लासें, सबसे ज़्यादा पाठशाला कौन सी समाजों में चलती हैं? सबसे ज़्यादा क्लासें, सबसे ज़्यादा पाठशालाएँ किस समाज में चलती हैं? और सबसे ज़्यादा ज्ञान का भंडार कहाँ मिलेगा आपको? सबसे ज़्यादा जिनवाणी, सबसे ज़्यादा शास्त्र किसके पास उपलब्ध हैं? तो एक शब्द में ही सामने वाला कहेगा कि ये वास्तविकता है कि जैन दर्शन में ही एकमात्र ये प्रावधान है कि जहाँ पाठशालाएँ निरंतर रूप से चलती रहती हैं। किसी भी समाज में कोई पाठशाला प्रावधान नहीं है। मुस्लिम समाज में भी कुछ सीमाएँ रहती हैं, कुछ ग्रंथ फिक्स रहते हैं उनके, उसमें उनकी मदरसा चलती है और वो द एंड हो जाती है। किंतु हमारे यहाँ पर यदि देखा जाए, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर फिर से बचपन तक और फिर से लेकर बुढ़ापे तक, ऐसे कई जन्म भी पढ़ता रहे सामने वाला व्यक्ति, तो भी व्यक्ति की उम्र कम पड़ जाएगी, पर ग्रंथों की सीमा कम होने वाली नहीं है। इससे पता चलता है कि सर्वश्रेष्ठ सर्व प्राचीन धर्म है जैन दर्शन। जो बातें किसी भी आगम में, किसी शास्त्र में, किसी दर्शन में, किसी भी मजहब में नहीं मिलती हैं, ये सारी की सारी बातें हमारे जैन दर्शन में मिलती हैं। यदि आज साइंटिस्ट भी अपनी खोज कर रहे हैं और जितनी मिसाइलें वगैरह बनाई गई हैं, जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन बनाए गए हैं, ये जैन दर्शन के ग्रंथों के आधार लेके बनाए गए हैं। बहुत सारी विधियां हमारे जैन दर्शन में ऐसी हैं जो अद्भुत हैं, आश्चर्यकारी हैं और अद्वितीय हैं, जिनका हमें बोध नहीं है। बहुत सारे शास्त्र हमारे 6 महीने तक लगातार जलाए गए हैं, जिनमें हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथ एक साथ जल करके नष्ट हो गए। लोग प्राचीन समय में हमारे दर्शन से, जब ब्राह्मण आदि जो होते थे बहुत ईर्ष्यालु होते थे, और उस समय यदि उनको भोजन भी बनाना होता तो वो चूल्हे में अपने शास्त्रों को लगा करके उसके माध्यम से भोजन पकाते थे। यानी उनको ठंडा में कोई सेकना होता था, ठंडी में हाथ पैर सेकना रहता था, तो ग्रंथों को जला करके उससे सेकते थे। इतने ग्रंथ थे, अभूतपूर्व और बहुत सारे ग्रंथ थे। एक बार जब ग्रंथों की चर्चा हुई तो कहते हैं कि विदेशों में शास्त्रों के बारे में कि शास्त्र एक के ऊपर एक रखते गए, सबसे नीचे अपना समय सार आदि रख दिया, या सठखंडागम जिसको अपन प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, वो सबसे नीचे रखा गया और सबके ग्रंथ ऊपर 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 रखते चले गए। तो लोगों ने अपमानजनक शब्द बोलते हुए कहा कि देखो जैन दर्शन, जैनों की कितनी कीमत है, कोई भी कीमत नहीं, सबसे नीचे तुम्हारा ग्रंथ रखा गया है। तो जैन दर्शन वाले ने अपनी मुस्कुराहट के साथ कहा कि ये ध्यान रखिए कि सबसे नीचे इसलिए रखा गया है
कि जैन दर्शन ही मूल आधार है, इसके दम पे सारे शास्त्र टिके हैं। यदि ये शास्त्र ना होते तो आपके शास्त्रों की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए मूल मतलब आधार फाउंडेशन तो हमारे शास्त्र ही है, जिसके दम पे आप लोगों की रचना हुई है। तो इस प्रकार से अपन लोग जैन दर्शन की श्रेष्ठता को चंद शब्दों में कह सकते हैं। वीतरागता आदि की बातें बताएंगे तो वो थोड़ा गोल मटोल हो जाएंगे, क्या वीतरागता होती, समझाना फिर मुश्किल हो जाएगा, हर एक प्रश्न पे प्रश्न उठता जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में ये हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने कल 6 प्रकार के भैया जी आहारों की एक क्वेश्चन था भैया जी, एक एक मैं एक संदेश देना चाहती हूँ सबको। 11 तारीख को हम लोग की अपने यहाँ एक यूट्यूब पे श्रवण संस्कृति का इतिहास, मतलब जैन श्रवण संस्कृति का इतिहास, एक वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ रही है, तो आप 11 तारीख को जरूर देखें। दीदी आपकी आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर मुझे नहीं आ रही हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, प्रॉपर्ली सबको आ रही है? मैं तो बोल रही हूँ 11 तारीख को 11 तारीख को भैया जी आपका एक बार माइक बंद कीजिएगा तब आएगी आवाज। जी 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 सही है। जी भैया जी, मैं सबको बोलना चाह रही हूँ कि जैन श्रमण संस्कृति का इतिहास डॉक्यूमेंट्री मूवी आ रही है 11 तारीख को 8:30 बजे, यूट्यूब पे जरूर देखिएगा सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल बोलो तो आप सबको शेयर कर दीजिएगा। बहुत सुंदर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी भैया जी आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? कोई बीच बीच में रुक रही हो तो मुझे बता देना, क्योंकि फिर बीच में रुकना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे समझते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे गुणस्थानों के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद कि गुणस्थान क्या चीज़ होती हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पर असमंजस रहता है कि ये गुणस्थान आखिर क्या चीज़ होती है। तो हमारा विषय आज का रहेगा गुणस्थान, और ये गुणस्थान का विषय जितने भी दिन चलेगा अपन सहजता से चलाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इस गुणस्थान के अंतर्गत निकलने वाली हैं जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गुणस्थान आज का चैप्टर अपना है, आज का विषय है गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछ ले कि गुणस्थान किसे कहते हैं, तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके लिए ये विषय कोई नया नहीं है, किंतु फिर भी अपन जहाँ समझेंगे तो उनके लिए हो सकता है कि बहुत सारा विषय नया नया मिल जाए। और गुणस्थान की परिभाषा यदि हम लोग सामान्य से समझें, कोमल भैया शायद मुझे लग रहा है कि बहुत कठिन विषय जा रहा है, इसलिए वो है ना, कोई कठिन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो गुण और स्थान, दो शब्दों को मिलकर के गुणस्थान शब्द बना है, राइट? गुण और स्थान। यदि सामान्य से जितने भी लोग जुड़े हैं, जैसे हमारी रेणु दीदी हैं, ये भी बहुत अच्छे से इस मर्मज्ञ हैं इन चीज़ों में, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो गुणस्थान की परिभाषा सभी से पूछेंगे तो शायद मुझे लगेगा कि आपकी परिभाषा ये आएगी कि मोह और योग की तारतम्यता से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। पहले आप समझेंगे फिर लिखेंगे। पर मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आपने कह दिया मोह, योग और मोह के निमित्त से हमारे आत्मा के परिणाम में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। किंतु गुण किसे कहते हैं? यदि किसी से आपसे पूछ लिया जाए गुण किसे कहते हैं, जैसे अभी एक आवाज़ आई थी कि हमारे यहाँ पर गुणों को पूज्य माना जाता है, तो आप जानते हैं कि गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा बताइए पहले, कोई भी म्यूट अनम्यूट करके। वस्तुज स्वभाव वाला, क्या बोली रत्ना जी? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। बहुत सुंदर। चलिए और बताइए। जो द्रव्य की समस्त पर्यायें और उनके समस्त भाग में पाया जाता है वो गुण, ऐसा शब्द यहाँ पर आया है। अब ये गुण प्राप्त कैसे किए जाते हैं? ये गुण कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? हमारे पास ज्ञान गुण है, हमारे पास दर्शन गुण है, हमारे पास बहुत सारे गुण हैं।
ये जो गुण स्थान यहाँ पर चल रहा है, ये गुण स्थान बढ़ाने के लिए हमें गुण कैसे बढ़ाने चाहिए, कैसे गुण हमें प्राप्त हो सकते हैं? क्योंकि हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो हम सोचते हैं बंदे तद्गुण लब्ध है, तो हम भगवान की दर्शन बंदे अर्थात भगवान मैं आपके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए वंदना कर रहा हूँ, राइट? तो अब ये समझिए कि गुण आखिर हैं क्या चीज़? क्या भगवान के दर्शन करने से गुण प्राप्त हो जाते हैं, या भगवान की पूजा करने से गुण प्राप्त हो जाते हैं, या भगवान की अभिषेक शांति धारा करने से गुण प्राप्त हो जाते हैं? कैसे गुण प्राप्त हो जाते हैं? अब मान लिए जैसे हमारे सुभाष भैया हैं, वे सुबह से उठ करके अभिषेक करते हैं और फिर शांति धारा करते हैं, तो अभिषेक करना गुण है कि नहीं है? है ना? चलिए, तो अभिषेक करना एक गुण हो गया, फिर पूजन करना 2 गुण हो गए, फिर सामायिक करना 3 गुण हो गए, फिर माला फेर ली तो 4 गुण हो गए, और फिर मान लीजिए हम लोगों ने किसी महाराज जी को दान दे दिया तो 5 गुण हो गए, है ना? ऐसे ही मान लीजिए फिर हम लोग तीर्थ वंदना कर ली तो 6 गुण हो गए। 14 काम कर लो तो 14 गुण स्थान हो जाते हैं, राइट? कोई भी 14 काम अच्छे करने से 14 गुण स्थान हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग? सही है कि गलत है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है? यदि सही लग रहा है तो हैंड रेस करेंगे, और लग रहा है कि गलत कहा जा रहा है तो आप हैंड रेस नहीं करेंगे। 14 अच्छे काम करने से 14 गुण स्थान हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो हैंड रेस क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग ये समझ के ना बैठ जाएं कि पूजन करने से गुण स्थान बढ़ जाता है, हम ये सोच के ना बैठ जाएं कि अभिषेक शांति धारा करने से गुण स्थान बढ़ जाता है, हम ये सोच के ना बैठ जाएं कि हम स्वाध्याय करने से गुण स्थान बढ़ जाएगा, राइट? ये सारी क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, ये इनसे गुण स्थान नहीं बढ़ेंगे, पर इनके अलावा भी गुण स्थान नहीं बढ़ेंगे। तो गुण स्थान कैसे बढ़ेंगे आप बताइए? यदि आपका प्रश्न हो सकता है कि गुण स्थान कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि गुण स्थान बढ़े बिना कोई भगवान नहीं बनेगा, कोई भी अपनी पहचान नहीं कर सकता। गुण स्थान से हमारा परिचय प्राप्त होता है, गुण स्थान से हम पहचान पाते हैं कि हमने कितनी यात्रा कर ली है और अभी कितनी यात्रा शेष रह गई है। हमें मोक्ष जाने वाली जो यात्रा चल रही है वो कितनी हम तय कर चुके हैं और कितनी अभी शेष बाकी बची है। ये कैसे पता चलेगा? गुण स्थानों के माध्यम से। समझ में आ रहा है कोमल भैया? किससे पता चलेगा? गुण स्थानों से। तो वो गुण स्थान कैसे प्राप्त होते हैं, ये पहली जिज्ञासा हमारे बीच में आ रही है। तो देखिए, समझिए ध्यान से। एक ग्रंथकार हुए हैं गुणधर स्वामी जी, जिन्होंने कसाय पाउड नाम का ग्रंथ लिखा है। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुनिए, बहुत ही ऐसा विषय चल रहा है जिससे आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में हम किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अभी तक तो हमने जो जितनी ज्ञान प्राप्त किया है उससे हमें अपना पता नहीं चला है, पर अब जो विषय चल रहा है उससे हमें ये पता चलेगा कि हम किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, हम लोग कितना ऊपर तक पहुंच सकते हैं और हम कहाँ पहुँचे हैं अभी। समझिए ध्यान से कि मान लीजिए एक आचार्य हुए हैं गुणधर स्वामी जी, उन्होंने कसाय पाउड नाम का ग्रंथ लिखा, और कसाय पाउड नाम के ग्रंथ में उन्होंने प्रश्न पूछा शिष्य से कि धर्म किसे कहते हैं। एक दिन सुभाष भैया ने आपको पढ़ाया था शायद, धर्म किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे बत्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। कोई कहेगा अभी लिखना किसी को नहीं है, अभी बस सुनना है, और बहुत एकाग्रता से, पूरी एकाग्रता से, क्योंकि जीवन की बहुत मूलभूत वस्तु की चर्चा चल रही है। बत्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, ये कहते हैं कई लोग। फिर कहते हैं क्षमादि धम्मो, क्षमा आदि जो धर्म हैं उनको धर्म कहते हैं। कोई लोग कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। पर कसाय पाउड में आचार्य भगवान ने जो धर्म की परिभाषा बताई है, इतनी आनंदित परिभाषा है, इतनी लुभावनी परिभाषा है, इतने अपने आप में व्यक्ति के दिल को छूने वाली परिभाषा है। यदि किसी ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास ये धर्म है कि नहीं है।
पर ये जो परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ आपको कसाय पौड़ की, उससे आप खुद कहेंगे कि वास्तव में ये धर्म की सही परिभाषा है। समझिए ध्यान से। आचार्य भगवान से प्रश्न किया शिष्य ने कि भगवान धर्म किसे कहते हैं। शिष्य ने कहा कि बेटा पहले आप बताओ कि धर्म किसे समझते हो। तो शिष्य ने, अपन जैसा शिष्य रहा होगा, उसने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि पूजन करना धर्म है। आचार्य भगवान ने कहा कि पूजन करना धर्म नहीं है। शिष्य ने कहा कि हम अभिषेक शांति धारा करते हैं, उसका नाम धर्म है। गुरु ने कहा कि नहीं, ये भी धर्म नहीं है। शिष्य ने कहा जाप करते हैं, हम लोग दान भी देते हैं, ये धर्म है। गुरुजी ने कहा कि ये भी धर्म नहीं है। सारी चीज़ें शिष्य कहता गया कि हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रम करते हैं, आदि आदि करते हैं, ये धर्म है। शिष्य हर चीज़ में, गुरुजी हर चीज़ में नकारते गए कि नहीं, ये भी धर्म नहीं है। तो शिष्य नाराज होकर के पूछता है गुरु महाराज से कि जब ये सारे धर्म नहीं हैं तो आप बता दीजिए धर्म किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, एकदम फोकस कीजिए कि क्या चीज़ है धर्म। आचार्य महाराज ने कहा जितने भी लोग यहाँ वहाँ देख रहे हों, यहाँ वहाँ के काम कर रहे हों, वो एकाग्रचित्त होकर के परिभाषा समझेंगे। आचार्य भगवान गुणधर स्वामी जी ने कहा शिष्य से कि न पूजन करना धर्म है, न विशेष शांति धारा करना धर्म है, न स्वाध्याय करना धर्म है, न आपकी दान देना धर्म है, न बड़े बड़े मंदिर बनाना, न प्रतिक्रमण करना, न दीक्षा लेना, पिच्ची कमंडल लेना, ये कुछ भी धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कसायों की मंदता का नाम धर्म है। क्या कह दिया? कसायों की मंदता का नाम धर्म है। समझ में नहीं आया? आवाज कट रही है शायद। मैंने आ गया, समझ में आया ना? सही आ रही है। आ रही है ना? कसायों की मंदता का नाम धर्म है। यदि पूजन करते हुए आपका क्रोध कम नहीं हो रहा है, आपका अहंकार घमंड कम नहीं हो रहा है, स्वाध्याय करते हुए आपके यदि कसायों में मंदता नहीं आ रही है, तो आपका वो पूजन करना व्यर्थ है, वो सामायिक करना व्यर्थ है, वो प्रतिक्रमण करना व्यर्थ है। इसलिए आचार्य गुणधर स्वामी ने जो परिभाषा बताई है, अद्भुत परिभाषा है कि कसायों की मंदता का नाम धर्म है, परिणामों की निर्मलता का नाम धर्म है। ये पूजन करना, ये सामायिक करना, ये स्वाध्याय करना, ये प्रतिक्रमण करना, ये सारी चीज़ें करना, इनसे यदि कसाएं मंद नहीं हो पा रही हैं भैया, तो संसार भ्रमण हमारा कभी कम होने वाला नहीं है और हमारा गुण स्थान बढ़ने वाला नहीं है। अब समझिए, बहुत मार्मिक चीज़ के बारे में हम लोग समझने बैठे हैं, इसलिए इस चीज़ को आप एक भी दिन क्लास मत चूकना। और ये जो क्लासें चल रही हैं, इसकी जो रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचेगी, इसको आप कई बार सुन कर के इस चीज़ को अपने अंदर फील करके देखना। हम समझेंगे धर्म क्या है। अब हमने कसायों की मंदता का नाम धर्म समझ लिया कि कसाय की मंदता का नाम धर्म है ना। अब देखिए कि आचार्य कहते हैं 4 प्रकार की कसाएं होती हैं। कितने प्रकार की भैया? 4 प्रकार की कसाएं। पहली है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये नाम आपके लिए कोई नए नाम नहीं है, पर अब जो 4 कसाएं हम लोग सुन रहे हैं, वो कसाई के नाम आपको नए लग सकते हैं। कुछ लोगों को नए लगेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो हमने सुना है, पर फिर भी एक बार सुनिए, प्रयास कीजिए कि पहली कसाय जो है वह है अनंतानुबंधी कसाय। कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी कसाय। लिख लीजिए आप। पहली कसाय है अनंतानुबंधी कसाय। दूसरी कसाय का नाम है अप्रत्याख्यान कसाय। तीसरी कसाय का नाम है प्रत्याख्यान कसाय। और चौथी कसाय का नाम है
संजुलन कसाय। बहुत ही गहरी चर्चा है और गहरी के साथ में बहुत सरल चर्चा है, और सरल के साथ में आपकी जीवन आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाने वाली ये एक चर्चा चलेगी। अब 4 प्रकार की कसाएँ हैं। पहली कसाय अनंतानुबंधी, दूसरी कसाय अप्रत्यख्यान, तीसरी कसाय प्रत्यख्यान, चौथी कसाय संजुलन। ये 4 कसाय हैं। अब देखना, पहली जो कसाय है अनंतानुबंधी, ये मिथ्या दृष्टियों के पास होती है। किसके पास होती है? मिथ्या दृष्टियों के पास। इससे आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि ये सामने वाला इस प्रकार के भाव कर रहा है या कसाय कर रहा है तो ये कौन सी गुणस्थान में हो सकता है। तो अनंतानुबंधी कसाय होती है मिथ्या दृष्टि जीवों को। फिर जो अप्रत्याख्यान कसाय है, ये होती सम्यक दृष्टि जीवों को। मैं आपको एक चार्ट बना लेना, आप लोग जो भी चीज़ बताऊंगा अभी आप रफ कार्य कर लें, फिर धीरे से बैठ कर के आप लोग फिर में एक चार्ट बना के देखना, उससे आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। वीडियो के माध्यम से भी आपको भेजा जाएगा ये सब। तो पहली अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि के पास होती है, दूसरी अप्रत्याख्यान कसाय सम्यक दृष्टि के पास होती है, तीसरी कसाय जो होती है जिसका नाम है प्रत्याख्यान कसाय, ये देशवृत्ति लोगों को होती है, देशवृत्ति लोगों को। अब ये देशवृत्ति कौन होते हैं, प्रश्न उठ रहा है। हमारे कोमल भैया के चेहरे से ही पता चल जाता है कि प्रश्न उठ गया है। तो आप समझ लीजिए कि देशवृत्ति का अर्थ होता है दूसरी प्रतिमा से लेकर के क्षुल्लक, एलक, ये सब देशवृत्ति कहलाते हैं। दूसरी प्रतिमा से लेकर, अब वो प्रतिमा क्या होती है फिर प्रश्न उठ जाएगा, तो उसको भी समझेंगे। अभी तो आप बस लिख लीजिए कि दूसरी प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक, एलक, आरिकाएँ, इनके पास कौन सी कसाय है, तो प्रत्याख्यान कसाय। कोई कभी पूछ ले कि आरिका माता जी के पास कौन सी कसाय है, तो बोल देना प्रत्याख्यान कसाय। फिर मुनि महाराजों को होती है संजुलन कसाय। मुनि महाराजों के पास कौन सी कसाय है, संजुलन। अब देखना, बड़े मज़ेदार बात आ रही है, ध्यान से सुनिए। यदि मान लीजिए कोई मुनि महाराज है, कौन से गुणस्थान में है, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें तक मुनि महाराजों के गुणस्थान हैं। 6वें गुणस्थान से लेके 12 तक मुनि महाराज हैं। आप देखिए, ध्यान से समझिए कि यदि कोई मुनि महाराज हैं 7वें गुणस्थान में हैं, और उन मुनि महाराज का मान लीजिए किसी श्रावक से, श्राविका से या किसी आपस के साधु से कोई थोड़ी सी खटपट हो गई। खटपट समझते हैं ना आप लोग, थोड़ी सी तू मैं हो गई, खटपट हो गई, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। और यदि वो मुनि महाराज अंतर्मूर्त ओनली 48 मिनट, इतने समय में यदि वो क्षमा भाव धारण नहीं कर लेते, यदि वो क्षमा याचना नहीं कर लेते हैं, क्षमा धारण नहीं कर लेते हैं, तो वे मुनि महाराज 7वें गुणस्थान से गिर कर के धड़ाम से 5वें में आ जाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही मार्मिक चर्चा है, ध्यान से समझ लेना। मुनि महाराज अपने आवश्यकों से नहीं उठे ऊपर, अपनी विशुद्धि से उठे हैं। यदि आप सामायिक कर रहे हैं महाराज जी, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने आपस में जो खटपट हुई है उसको कम नहीं किया, अंदर की कसाय को कम नहीं किया, सामने वाले से बैर भाव नहीं छोड़ा, तो उनकी प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय सब धरे रह जाएंगे। ऊपर से मुनि महाराज रह जाएंगे, पर अंदर से भी गिर चुके हैं, नीचे आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, देश वृत्तियों के गुणस्थान में आ गए हैं। क्रम से गिरेंगे, कहाँ आ गए हैं, देश वृत्तियों के। अब एक चीज़ और लिख लीजिए तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अनंतानुबंधी कसाय का समय है अनंत काल। कितने काल तक चलती है अनंतानुबंधी, अनंत काल तक चलती है। फिर दूसरी कसाय है
अप्रत्याख्यान कितने समय तक चलती है? 6 महीने। 6 महीने तक चलती है। फिर आ गई है प्रत्याख्यान कषाय। प्रत्याख्यान कषाय कितने समय तक चलती है? तो प्रत्याख्यान कषाय 15 दिन तक चलती है। और अब संचुलन कषाय जो कि मात्र अंतर्मुहूर्त चलती है। और अंतर्मुहूर्त की परिभाषा सुभाष भैया ने आपको अच्छे से समझा दी थी, आप उस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, हमने समझा कि अनंतानुबंधी कषाय अनंत काल तक चलेगी। मतलब अब आपसे कोई पूछे कि अनंतानुबंधी किसके पास होती है? मिथ्या दृष्टि के पास होती है। अपन लिख के आए हैं अभी, अनंतानुबंधी कषाय किसके पास होती है? मिथ्या दृष्टि के पास। तो मिथ्या दृष्टि यदि किसी से क्रोध कर ले तो वो अनंत काल तक क्रोध करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे कमट के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए बैर बांध लिया तो 10 भव तक नहीं छोड़ा। और यदि मान लीजिए भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष नहीं जाते तो न जाने कितने भाव तक ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता। तो एक तरफा बैर हो गया था कमट की तरफ से। मरुभूति को बैर नहीं हुआ, पार्श्वनाथ जी को बैर नहीं हुआ, पर कमट ने बैर कर लिया। तो वो मिथ्या दृष्टि की अवस्था में किया था, इसके कारण से इतने भाव तक चलता रहा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आगे आ जाते हैं। ऊपर वाली कषाय है अप्रत्याख्यान, किसके पास होती है? सम्यक दृष्टि के पास। तो सम्यक दृष्टि का आपस में खटपट हो जाए, यदि सम्यक दृष्टि जीव की आपस में किसी से खटपट हो जाए, तू मैं हो जाए, और वो यदि 6 महीने तक उस कषाय को बनाकर रखता है, 6 महीने में छोड़ता नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि जीव गिर करके मिथ्यात्व में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कहाँ चला जाएगा? मिथ्यात्व में चला जाएगा। एग्जाम्पल 4, यदि किसी दूध की मर्यादा है कि वो 48 मिनट में यदि गर्म ना किया जाए तो वो अवक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? अवक्ष हो जाता है। यदि रोटी हमने बनाई और 6 घंटे के बाद आटे की मर्यादा ख़त्म हो जाती है, रोटी की बिना गर्म किए रोटी की जो सामान्य मर्यादा है वो मात्र 48 मिनट है। बनी हुई रोटी की मर्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे है। 6 घंटे के बाद वो रोटी अवक्ष हो जाती है। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? वैसे ही यहाँ पर सम्यक दृष्टि की मर्यादा है 6 महीने। यदि 6 महीने तक उसने बैर भाव किया तो चलेगा, पर 6 महीने से ज़्यादा किया तो वो सम्यक दृष्टि धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। भले ही फिर कितनी भी पूजा करते रहना, कितने भी आप आवश्यक करते रहना, कितनी भी जाप करते रहना, पर आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तू मैं हुआ तो उसको छोड़ा नहीं है, तो आपके ये सामायिक करना, ये प्रतिक्रमण करना, ये पूजन करना, ये तीर्थ वंदना करना, करोड़ों को दान देना, सब बेकार। इसलिए धर्म किसे कहते हैं? कसाई की मंदता का नाम धर्म है। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, समझ में आ रहा है कि कसाई की मंदता का नाम धर्म है। पूजन पाठ तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, सामायिक प्रतिक्रमण तीर्थ वंदना आदि काम तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, किंतु सम्यक दृष्टि जीव जब तक अपनी मिथ्यात्व को यदि 6 महीने में खटपट नहीं छोड़ता है तो वो निश्चित तौर से गिर जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं कि आगे मतलब मान के चलिए कि हम लोग आ गए प्रत्याख्यान कषाय में, जो वृत्तियों के पास होती है। वृत्ति मतलब दूसरी प्रतिमा से लेकर के और क्षुल्लक एलक आरिका तक ये प्रत्याख्यान कषाय होती है।
इसका समय कितना लिखा है अपन ने? 15 दिन। हाँ, ये चीज़ें याद रखना, कौन सी कसाय किस जीव को होती है और कितने समय तक रहती है, ये याद रखना है। तो वे मान लो आरिका माता जी हैं कोई, और आरिका माता जी का किसी से मान लो खटपट हो गई, या किसी छुल्ला कीलक जी किसी से खटपट हुई, तो वो कितने देर तक, कितने समय तक कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक। यदि 15 दिन तक उन्होंने अपनी खटपट नहीं छोड़ी, अपने अंदर के परिणामों को शांत भाव नहीं बनाए, कसाय की मंदता नहीं हुई, अंदर की क्षमा भाव प्रकट नहीं हुआ, तो वे धड़ाम से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? वृत्ति नहीं रहेंगे, फिर वे सम्यक्त गुणस्थान में आएंगे। और फिर वही कसाय यदि 6 महीने तक चलती रही तो वे सम्यक दृष्टि भी ना रह करके मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, क्रम क्रम से गिरते जाएंगे। अब मुनि महाराज का तो अपन ने समझ ही लिया कि अंतर्मूर्त तक रहेंगे। यदि उनकी अंतर्मूर्त तक कसाय आदि भावों को नहीं छोड़ा तो वे गिर करके पहले कहाँ जाएंगे? देश वृत्ति में आ जाएंगे। और 15 दिन तक नहीं छोड़ा कसाय को तो फिर वो नीचे गिर करके सम्यक दृष्टि अकेले रह जाएंगे, न वृत्ति, न महावृत्ति रहेंगी, न अणुवृत्ति रहेंगे। और यदि 6 महीने तक भी उन्होंने कसाय नहीं छोड़ी तो फिर सीधे गिर करके मिथ्या दृष्टि आएंगे, अनंत काल तक भटकते रहो। इसीलिए कहा गया है कि गुण किसे कहते हैं? कसाय की मंदता का नाम ही गुण है। क्या है? जहाँ जहाँ कसाय कम होती चली जाती हैं वैसे ही हमारे गुणस्थान, कसाय मंद हुई, अनंतानुबंधी कसाय मंद होगी तो हम आ जाएंगे अप्रत्याख्यान में। अप्रत्याख्यान कसाय मंद होगी, हम आ जाएंगे प्रत्याख्यान में, और प्रत्याख्यान में गुणस्थान हमारा 5वां हो जाएगा। जैसे ही हम लोग प्रत्याख्यान को भी मंद कर देंगे तो हमारा गुणस्थान बढ़ करके संजुलन कसाय में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और मोक्ष जाने की तैयारी हो जाएगी। इसीलिए कहा है कि कसाय की मंदता का नाम ही धर्म है और कसाय की मंदता का नाम ही गुण है। गुण किससे बढ़ते हैं? कसाय की मंदता से बढ़ते हैं। कितनी चीज़ें आज अपन ने समझ ली हैं। कसायों के नाम समझे, कसायों के बाद हम लोगों ने फिर समझा कि ये किस किस को होती हैं, ये समझ लिया। फिर कितने समय तक चलती हैं, ये समझ लिया। और इनमें जो जीव हैं वो यदि कसायों को नहीं छोड़ते हैं तो कैसे गिर सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया। इसमें यदि कोई डाउट आपको हो, पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। पूछिए। भैया जी आपने ये बताया ना कि संजुलन कसाई जो लास्ट वाली है वो अंतर मुहूर्त तक चलती है, हाँ, तो वो अगर नहीं हो पाती तो फिर क्या होगा उसका? मुनि महाराज नीचे गिर जाएंगे। फिर वो मुनि महाराज मात्र ऊपर से रहेंगे, पिछी कमंडल रहेंगे, नग्न अवस्था रहेगी, किंतु अंदर के गुणस्थान गिर जाएंगे और वो देश वृत्ति में आ जाएंगे। महावृत्ति से देश वृत्ति वाले गुणस्थान में, मतलब संजुलन कसाय वाले, संजुलन कसाय से प्रत्याख्यान कसाय में आ जाएंगे। क्रम क्रम से गिरते हैं जीव। जब भी गिरता है तो अंतर्मूर्त वाला यदि उन्होंने सीमा पार कर दी तब वे 15 दिन वाली सीमा में आ जाएंगे। तो 15 दिन की सीमा किसकी है? प्रत्याख्यान कसाय की। और 15 दिन में भी नहीं छोड़े उन्होंने अपनी कसाय को, तब वो 6 महीने वाली सीमा में आ जाएंगे। 6 महीना सीमा किसकी है? सम्यक दृष्टि की। और 6 महीने से भी ज़्यादा उन्होंने काल लगाया तब नीचे अनंत काल वाली सीमा में आ जाएंगे, मिथ्या दृष्टि में। भले ही भी ऊपर से मुनि हैं, तपस्याएं करते हैं, व्रत पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, किंतु अंदर जो किसी की प्रति उनकी कसाय भाव बनी है वो नहीं छोड़ी, तो ऊपर की क्रियाएं ऊपर रहेंगी पर अंदर से भी मिथ्या दृष्टि हो जाती हैं। और ऐसी मुनि हमने कई बार बने हैं, कई बार बन करके हम नरक आदि दुर्गतियों में चले गए हैं, कई बार स्वर्ग में गए हैं, पर संसार भ्रमण हमारा कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कसाएं मंद नहीं हुई, हमने बैर भाव नहीं छोड़ा, हमने शत्रु के प्रति शत्रुता बना के रखी, मित्रता के भाव नहीं रखे। ऐसे परिणामों से हमारे गुणस्थान गिर जाते हैं।
समझ में आया? चलिए, और किसी की कोई शंका जी? वंदना भाई, हाँ वंदना भाई, जी दीदी। जर त्यांनी म्हणजे परत कशाची मंदता केली हाँ तर त्यांचं गुणस्थान चढू शकतं का? हाँ, मंद कसाय केली तो फिर गुणस्थान रुक जाता है, मतलब वहाँ पर हम रुक जाएंगे। जैसे मान लो किसी मुनि महाराज का किसी से थोड़ा बहुत तू मैं हो गई और उन्होंने तुरंत जा कर के क्षमा याचना कर ली और मन के भावों को निर्मल कर लिया, उसके प्रति कोई बुरे भाव नहीं रखे, तो मुनि महाराज अपने गुणस्थान में ही रहेंगे और फिर वो धीरे धीरे और कसाय मंद करते जाएंगे, तो ऊपर ऊपर मतलब 8वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान में बढ़ जाएंगे। वैसे ही कोई माता जी हैं, क्षुल्लक एलक हैं, उनको आपस में कोई तू मैं हो गया, किसी श्रावक से हो गया, श्राविका से हो गया, सामान्य व्यक्ति से हो गया, उन्होंने क्षमा भाव धारण कर लिया 15 दिन के पहले ही, तो वे अपने गुणस्थान में ही रहेंगे और धीरे धीरे करके कसाय और करके ऊपर भी बढ़ सकते हैं। तो सारा का सारा कसाय पर डिपेंड करता है। हमारी कसाय की मंदता है तो हमारा धर्म फलीभूत होता है, अन्यथा नहीं होता है। 1 मिनट रुकना आप। हाँ शांति भैया, आज भक्तामर जी में, चलिए मैं क्लास वालों से, हाँ मैं क्लास वालों को बंद करके अभी मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। चलिए, आज ना भक्तांबर जी का भी है, आज अष्टमी है, तो अपन लोग भक्तांबर जी करते हैं अष्टमी चतुर्दशी को। सबके पास लिंक होगी शायद, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाएं और अपन लोग उस भक्तांबर से जुड़ेंगे। जिनके पास लिंक ना हो वे सुरभि दीदी आपके पास है, सुभाष भैया लिंक है क्या? लिंक हो तो एक बार ग्रुप में, हाँ मैं आपको शेयर करता हूँ लिंक, हाँ ग्रुप में डाल दीजिए। मैं आपको शेयर लिंक करता हूँ, लिंक जो है ना शेयर। हाँ कर दीजिए सेंड आप, मैं कर देती हूँ सभी ठीक को। है, कोई भी कर दीजिए। मैं जब तक उधर जुड़ रहा हूँ, आप लोग सब उस लिंक से जुड़ करके भक्तांबर जी के अनुष्ठान में जो भी सम्मिलित हो सके, अनुकूलता जिनकी हो वे जुड़ जाएं और यहाँ से सभी 9 बार नमोकार मंत्र करके लेफ्ट होते जाएं, उस ग्रुप में जुड़ते जाएं, ताकि आपको भक्तांबर जी का और वहाँ की अपनी जो चीज़ें हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। और आगे अपन इस चीज़